असल में क्या कि झूठ की राजनीति करते हैं। मेरा चैनल स्वीकार करें, डेटा दे दें कितने लोगों का इलाज फ्री हुआ पिछले 10 सालों में। आज ये नई स्टोरी कैसे शुरू हो गई कि हम 60 साल से ऊपर वालों का इलाज कराएंगे। हमारे पन्ना प्रमुख ऑलरेडी जमीन पे काम कर रहे हैं। 2,14,000 पन्ना प्रमुख हैं, वह ऑलरेडी जमीन पे काम कर रहे हैं और घर घर जाकर कमल की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा करी है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा करी है, किस प्रकार से आप देखते हैं? 10 साल हो गए ये गाना गाते रहे कि हमारे यहाँ हर आदमी का अनलिमिटेड इलाज फ्री है। ये गाना गाते थे और ये कहते थे कि सरकारी में नहीं होगा तो प्राइवेट में इलाज फ्री है। ये भी गाना गाते थे। तो आज इनको स्कीम क्यों अनाउंस करनी पड़ रही है? इसको तब झूठ बोल रहे थे, अब झूठ बोल रहे हैं या अब छलावा कर रहे हैं। असल में क्या कि झूठ की राजनीति करते हैं। काट की हंडी चढ़ चुकी है, अपनी चढ़ने वाली। ये जितनी मर्जी री इंजीनियर कर अपनी स्कीम्स लॉन्च करते रहे और मेरा चैलेंज स्वीकार करें। इन्होंने कहा ना हम गरीब आदमी या कोई भी आदमी जाकर किसी भी अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है। मेरा चैलेंज स्वीकार करें, डेटा दे दें कितने लोगों का इलाज फ्री हुआ पिछले 10 सालों में। सर, ऐसे में उन्होंने ये भी तो कहा कि हम मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जो है वो शुरू की थी और उसके बाद हमने बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से अधिक हैं उनको बीमारी लगने का खतरा रहता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा चिंता रहती है उनके परिवार वालों को। नहीं, वो सारी चिंताएं ठीक है उनकी, परंतु अब तक क्या चल रहा था? अब तक तो जो कहते थे कि हम हर आदमी का इलाज कराए, अगर सरकारी अस्पताल में जाए, अगर इलाज नहीं होगा तो प्राइवेट में हम फ्री करा देंगे। तो अब तक तो ये थी स्टोरी। आज ये नई स्टोरी कैसे शुरू हो गई कि हम 60 साल से ऊपर वालों का इलाज कराएंगे। इसका मतलब कोई एक चीज़ तो एक जगह तो झूठ है। असल में झूठ इनका खुल गया। हमने इनको चैलेंज दिया था कि कृपा करके ऐसे लोगों का डेटा दे दीजिए जिनका आपने इलाज प्राइवेट अस्पताल में फ्री कराया हो, जिनका सरकारी में नहीं हुआ आपने फ्री इलाज करा दिया हो। ऐसा डेटा इनके पास था नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब हमारी सरकार दिल्ली में आ जाएगी उसके बाद हम इस योजना को लागू कर देंगे। चलिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। सरकार वरकार उनकी आने वाली। मैंने कहा काट की हंडी एक बार 2 बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे ऐसे माहौल भी गर्मा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ आप माहौल देख रहे हैं? क्योंकि इस समय तीनों ही पार्टियां मैदान में। ये तीसरी पार्टी तो मुझे दिखती नहीं, कांग्रेस तो कहीं दिखती नहीं। हम लोगों का टारगेट है हम 55% से ऊपर वोट टारगेट करें। हमारे पन्ना प्रमुख ऑलरेडी ज़मीन पे काम कर रहे हैं। 2,14,000 पन्ना प्रमुख हैं, वह ऑलरेडी ज़मीन पे काम कर रहे हैं और घर घर जाकर कमल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ दिल्ली सरकार वादे जरूर करती है लेकिन उसे पूरा नहीं करती है, और ऐसे में अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो दिल्ली सरकार इस तरीके की योजनाएं ला रही है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सीधे तौर पर आरपी सिंह ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।